उत्तराखंड में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। धामी समेत विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे सीएम धामी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वक्त उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। वजह है मंत्रिमंडल विस्तार। उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। फेरबदल की भी बात सामने आ रही है और इसे लेकर मंगलवार 18 मार्च को ही सीएम धामी दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं लगभग 1 दर्जन विधायकों ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। अपने अपने संपर्क के सहारे दावेदारी को पुख्ता करने की कवायद भी तेज हो गई है। विधायक अपने अपने संपर्क साध रहे हैं ताकि उन्हें मंत्री की कुर्सी मिल जाए। इधर खबर यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम धामी मिल सकते हैं। 5 मंत्री पद खाली। मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्य कारण 5 मंत्री पदों का खाली होना है। मंत्री पद के खाली होने के कारण सरकार को कामकाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत देते हुए बताया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था कि ये मंत्रिमंडल विस्तार का सही समय है। वहीं पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे और मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की बात भी सामने आ गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने वाले और अपना सोर्स लगाकर मंत्री पद पर बैठने वाले विधायकों में फिलहाल देहरादून के 2, हरिद्वार के 3 और कुमाऊं क्षेत्र के कई विधायक शामिल हैं। सीएम धामी करेंगे अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली पहुंचने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम धामी के मुलाकात करने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि सीएम धामी ने अमित शाह से मिलने के लिए वक्त भी मांगा है। इस दौरान दोनों नेताओं के मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत करने की संभावना है और इसके बाद फैसला होगा कि कौन कौन से विधायक को मंत्री पद मिलेगा। इस पर कब मुहर लगेगी, देखना अहम होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी दिल्ली में ही हैं। सीएम धामी की इन दोनों से भी मुलाकात होने की चर्चा है। खबर मिल रही है कि 12 विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और इन्हीं में से 3 से 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस पर फैसला लेने के बाद सीएम धामी राज्य वापसी करेंगे। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के मुद्दे पर देवभूमि से लेकर राजधानी तक की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। इधर दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले सीएम धामी ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर से उत्कृष्ट राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित की जा रही मिनी बसों को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया था। मौके पर सीएम धामी ने कहा था कि इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा मिलेगी। आप सीएम धामी के इस कदम और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से विधायकों को मंत्री का पद मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हम आपको छोड़े जाते हैं सीएम धामी के पूरे बयान के साथ। इसे सुनिए और इस पर भी अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। सर, आपके एक मंत्री ने तमाम विवाद के बाद रिजाइन भी किया। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? अब उस पर उनका रिजाइन हो गया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने सारी बातें स्वयं ही सबके सामने कह दी हैं। सर, कैबिनेट एक्सटेंशन की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। कब आप विराम लगा रहे हैं तमाम? हमारी पार्टी में सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती हैं और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उस पर निर्णय हो जाएगा। आज आप दिल्ली जाने वाले हैं? दिल्ली तो हमारा, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर है, उत्तराखंड का हमारा स्वयं हम लोगों का ऑफिस है, वहाँ पर भारत सरकार है, तो अनेक अवसरों पर हमको जाना होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है।